बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इन तमाम फ्रैक्शंस का अब हमने स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 मैंने लिख लिया है 49/64। जैसे हमने एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व किया था सेम वैसे ही 1.6 को सॉल्व करना है। इसमें सिर्फ वैल्यूज हमारे पास हैं फ्रैक्शन वाली यानी बटे वाली है। ठीक है, ऊपर वाली को हमने अलग से सॉल्व करना है और नीचे वाली को अलग से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम करेंगे 49 की फैक्टराइजेशन, 7 7 49 1 7 7। फिर करेंगे 64 की फैक्टराइजेशन, 3 2 6 2 2 4 1 2 2 12 बनेगा, 6 2 12 8 2 16 4 2 8 2 2 4 1 2 2। ये सारी आ गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब हमने यहाँ पे लिखना है 49/64 बराबर है, ऊपर 49 है तो ऊपर हमने 49 के फैक्टर लिख देने हैं, नीचे 64 है तो नीचे हमने 64 के तमाम फैक्टर्स लिख देने हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमने इनके बनाने हैं स्क्वायर। ऊपर बन जाएगा 7 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, और लेफ्ट राइट दोनों साइड पे हमने इनका स्क्वायर रूट ले लेना है। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, ये पूरे का स्क्वायर रूट है ना, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर रूट है और नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर रूट है। तो जब हम स्क्वायर रूट खत्म करके 1/2 लगाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी 1/2 लगाएंगे और नीचे वाली वैल्यू के साथ भी पावर में 1/2 लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हर अंदर वाली पावर को इस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट के सिर्फ 7 बच जाएगा। और ऐसे ही हमने नीचे भी हर अंदर वाली पावर के साथ इस होल पावर को मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका भी 2 से 2 कट जाएगा और इसका भी 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास सिर्फ बचेगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2। अब हमने इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, 7 बटा ये बन जाएगा 8, 2 2 4 4 2 8। 49/64 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 7/8। इसके बाद है पार्ट नंबर 2 121/625। इन दोनों की भी हम अलग अलग करेंगे फैक्टराइजेशन। पहले 121 की करते हैं, 11 ज़रब 11 121 और 11 क्या है प्राइम नंबर, ये खुद पे और एक पे ही डिवाइड होगा, इसके अलावा ये और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होगा। तो 11 1 11 ही आ जाएगा। 625 को करेंगे पहले 5 पे तकसीम, 1 5 5 1 कैरी गया 12 बनेगा, 2 5 10 2 बच गया, 5 के साथ मिलके वो 25 बनाएगा, 5 5 25। और इस 125 को अब हम फिर 5 पे डिवाइड कर देंगे, 2 5 10 2 बचेगा, 25 बन जाएगा, 5 5 25। फिर 5 5 25 5 1 5 आ जाएगा। अब हमने 121/625 बराबर, ऊपर 121 है तो ऊपर हम 121 के फैक्टर लिखेंगे, नीचे 625 है तो नीचे 625 के तमाम फैक्टर लिख देंगे। अब हम इनका स्क्वायर बना देंगे, ये 11 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 5 का स्क्वायर और ये फिर 5 का स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने लेफ्ट राइट दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, ये ऊपर भी कैंसिल हो जाएगा और नीचे से भी स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या, 11/5 ज़रब 5। बाकी तमाम स्क्वायर जो हैं वो स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम 5 को 5 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 25। 11/25 स्क्वायर रूट है 121/625 का। इसके बाद है पार्ट नंबर 3 196/441। पहले हम करेंगे 196 की तज्ज़ी फैक्टराइजेशन, 9 2 18 1 कैरी गया 16 बनेगा, 8 2 16। अब हम इसको अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे, 4 2 8 1 कैरी गया 18 बनेगा, 9 2 18 7 7 49 1 7 7। अब हम करेंगे 441 की तज्ज़ी, इसको करेंगे 3 पे डिवाइड, 1 3 3 1 कैरी गया 14 बनेगा, 4 3 12 2 बच गया, एक के साथ मिलके वो 21 बन जाएगा, 7 3 21 आ जाएगा। अब हम 147 को फिर से 3 पे डिवाइड करेंगे, 4 3 12 2 बचेगा, 7 के साथ मिलके वो 27 बनाएगा, 9 3 27। अब 7 7 49 1 7 7। यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी 196/441 बराबर, ऊपर हमने 196 के जो फैक्टर आए हैं वो तमाम लिख दिए, नीचे हमने 441 के जो फैक्टर आए हैं वो तमाम लिख दिए। फिर हमने इनको स्क्वायर में लिख दिया, ये 2 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, बटे के नीचे ये 3 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा। अब हम लेफ्ट राइट दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट कर लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो ये जितने भी स्क्वायर हैं सब स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या, 2 ज़रब 7 बटा 3 ज़रब 7। इनको दे देंगे ज़रब 14/21। ये है स्क्वायर रूट 196/441 का।
इसके बाद है पार्ट नंबर 4, 1/13/36। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 36 को देंगे 1 से ज़रब तो वो 36 ही आएगा। ऊपर जो भी नंबर होता है फिर वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। 36 में 13 को जमा कर देंगे, ये बन जाएगा 49। हमारे पास वैल्यू बन चुकी है 49/36। अब इस नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले हम करेंगे इनकी फैक्टराइजेशन। 49 की 7 7 49, एक साथ 7, फिर 36 की 1 2 2, एक कैरी गया, ये 16 बन जाएगा। 8 2 16, 9 2 18, 3 3 9, 1 3 3। ठीक हो गया। अब हम करेंगे 49/36 बराबर, ऊपर 49 है तो हम 49 के फैक्टर लिख देंगे ये वाले, नीचे 36 है तो 36 के फैक्टर लिख देंगे ये तमाम। अब हम करेंगे इनका स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। लेफ्ट राइट दोनों साइड पे हम साथ ही इनका स्क्वायर रूट भी कर लेंगे। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ बचेगा 7/2 ज़रब 3। ठीक है, बाकी तमाम स्क्वायर जो हैं वो स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो चुके हैं। तो नीचे है 2 ज़रब 3, वो बन जाएगा 6, 7/6। अब हमारे पास क्वेश्चन था मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हम आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लिखेंगे। 7/6 जो आंसर आया है, 7 को रखेंगे अंदर, 6 पे करेंगे डिवाइड, 6 1 6, 7 में से 6 निकालें 1 बचेगा। अब हम इसका आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे, 1 सही 1/6। इसके बाद है पार्ट नंबर 5, 676/729। इन दोनों का हमने निकालना है स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम करेंगे इनकी फैक्टराइजेशन। 3 2 6, 3 2 6, 1 बच जाएगा, 6 के साथ मिलके वो 16 बनाएगा, 8 2 16। फिर इस नंबर को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 1 2 2, एक कैरी जाएगा 13 बन जाएगा, 6 2 12। यहाँ से 1 बच रहा है, वो 8 के साथ मिलके 18 बनाएगा, 9 2 18। इस 169 को अब हम 13 पे डिवाइड कर देंगे, 13 13 169, और फिर 13 है एक प्राइम नंबर, ये सिर्फ खुद पे और एक पे ही डिवाइड होगा, इसके अलावा ये और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकता। इसके बाद अब हम करेंगे 729 की फैक्टराइजेशन। तो इस पूरे नंबर को हम करेंगे 3 पे डिवाइड, 2 3 6, 1 बचेगा वो 2 के साथ मिलके 12 बनाएगा, 4 3 12, 3 3 9। इसके बाद अब 243 इस पूरे नंबर को हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 8 3 24, 3 1 3। अब 81 को फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 बच जाएगा, वो 1 के साथ मिलके 21 बनाएगा, 7 3 21, 9 3 27, 3 3 9, 1 3 3। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 676/729, और यहाँ पे 676 के जो फैक्टर आए हैं ये तमाम लिखेंगे, और यहाँ पे 729 के ये जो सारे फैक्टर्स आए हैं ये सारे लिखेंगे। इसके बाद इनका हम करेंगे स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 13 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 3 का स्क्वायर, और ये भी 3 का स्क्वायर, और ये भी 3 का स्क्वायर बन जाएगा। साथ ही हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट भी कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो स्क्वायर रूट है हर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमेशा स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। तो बाकी हमारे पास सिर्फ ये अंदर वाले तमाम नंबर्स बच जाएंगे, 2 ज़रब 13 बटा 3 ज़रब 3 ज़रब 3। बाकी सबके स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो चुके हैं वो। अब इनको देंगे ज़रब, 13 2 26, और 3 3 9, 9 3 27, 26/27। ये है स्क्वायर रूट 676/729 का। इसके बाद है पार्ट नंबर 6, 12 सही 24/25। सबसे पहले हम इसकी सही तोड़ेंगे। सही तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 25 को 12 से ज़रब देंगे, ज़रब दे के ये आएगा 300। इस 300 में अब हमने ये जो ऊपर वाला 24 है ये जमा कर देना, ये बन जाएगा टोटल 324। ऊपर बन जाएगा 324 बटा ये नीचे सेम ऐसे ही रहेगा 25। अब हमने इसकी अलग से फैक्टराइजेशन करनी है और 25 की अलग से करनी है। पहले हम 324 की करते हैं, इसको करेंगे 2 पे डिवाइड, 1 2 2, एक कैरी गया 12 बन जाएगा, 6 2 12, 2 2 4। अब इसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 8 2 16, और 1 2 2। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 बच जाएगा, 1 के साथ मिलके वो 21 बनाएगा, 7 3 21, 9 3 27, 3 3 9, 1 3 3। अब हम 25 की तरजीह करेंगे, 5 5 25 और 1 5 5 होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे 324/25, और 324 के सामने जो इसके तमाम फैक्टर आए हैं वो लिखेंगे, ये सारे फैक्टर, और 25 के सामने जो 25 के फैक्टर आए हैं ये वाले लिखेंगे। अब हम इनको स्क्वायर में लिखेंगे, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा,
और ये दोनों 3 का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे ये दोनों 5 का स्क्वायर बन जाएगा। साथ ही हमने लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट कर लेना है। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा 2 ज़रब 3 ज़रब 3 बटा 5। अब हम इनको देंगे ज़रब, 2 3 6, 6 3 18, बटे के नीचे है 5, तो 18 बटा 5 स्क्वायर रूट निकला है 324 बटा 25 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। अब हमने इन फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 मैंने लिख लिया है। अब हमने इनका स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड। तो पहले हम 144 को तकसीम के अंदर रखेंगे और इनकी पेयरिंग करेंगे फ्रॉम राइट साइड। इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा और एक अलग ही रह जाएगा। एक ज़रब एक ही आएगा, एक में से एक निकाले कुछ भी नहीं बचेगा। ऊपर से ये वाला पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। एक जमा एक, ये 2 बन जाएगा। 2 के साथ अब हम कोई ऐसा नंबर लगाएंगे कि फिर उसी नंबर के साथ इस पूरे नंबर को ज़रब दें तो ये वाला नंबर बन जाए। तो हम 2 के साथ 2 लगाएं अगर, तो फिर 22 को जब 2 से ज़रब दें तो ये बन जाता है 22 मल्टीप्लाई बाई 2 44। ठीक है, तो अब हमने 2 के साथ 2 लगाया, 22 बन गए। 22 को फिर 2 से ज़रब दी तो ये 44 बन जाएगा। इनको जब माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसके बाद अब हमने 225 को अंदर रखना है तकसीम के और इनकी करनी है पेयरिंग फ्रॉम द राइट साइड। इन दोनों का पेयर बन जाएगा और 2 अकेला रह जाएगा। एक ज़रब एक ही करेंगे क्योंकि अगर हम 2 ज़रब 2 करते हैं वो 4 हो जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा, वो नहीं करना। हम करेंगे एक ज़रब एक ही आ जाएगा, 2 में से एक निकालेंगे, एक बचेगा। ऊपर से ये पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। अब 1 जमा 1 ये बन गया 2। 2 के साथ अब हम 5 लगाएंगे, ये बनेगा 25 और फिर इस 25 को हम 5 से ज़रब देंगे तो आएगा 125। तो जब इन सबको माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 0। अब हमने यहाँ पे लिखना है 144 बटा 225। इसका स्क्वायर रूट निकला है 12 बटा 15। 144 का निकला था 12 और 225 का निकला था 15, तो वही हमने बटे के ऊपर और नीचे लिख देना है 12 बटा 15। ये इसका स्क्वायर रूट निकला है। इसके बाद है पार्ट नंबर 2, 169 बटा 256। 169 का पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे और फिर 256 का निकालेंगे और लास्ट पे इनका आंसर हम ऐसे ही बटे की सूरत में लिख देंगे। तो पहले 169 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसको रखेंगे तकसीम के अंदर, इनकी करेंगे पेयरिंग फ्रॉम द राइट साइड। ये एक पेयर बन जाएगा और एक अकेला ही रह जाएगा। एक ज़रब एक ही आएगा, एक में से एक निकालें कुछ भी नहीं बचेगा। ऊपर से ये वाला पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। एक जमा एक, यहाँ पे ये 2 बन जाएगा। 2 के साथ अब हम 3 लिखेंगे, ये बनेगा 23। इस 23 को फिर 3 से ज़रब देंगे तो ये आएगा 69। इन दोनों को माइनस करें तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद अब हम सोल्व करेंगे 256 को। इसकी करेंगे पहले पेयरिंग फ्रॉम द राइट साइड। इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा और ये अलग ही रह जाएगा। एक ज़रब एक ही आएगा, 2 में से एक निकालें, एक बचेगा। ऊपर से ये वाला पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। एक जमा एक, ये 2 बन जाएगा। 2 के साथ हम लगाएंगे 6 और फिर ये बनेगा 26। 26 को देंगे 6 से ज़रब, ये आएगा 156। इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो कुछ भी नहीं बचेगा। 169 का स्क्वायर रूट निकला है 13 और 256 का स्क्वायर रूट निकला है 16। अब हमने इसको ऐसे ही बटे की सूरत में लिख देना है कि 169 बटा 256, इसका स्क्वायर रूट है 13 बटा 16। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, 5 होल 41/64। सबसे पहले हम इसकी ये जो सही है ये तोड़ेंगे। इसको कैसे तोड़ते हैं, 64 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम 41 को ऐड कर देंगे। जब हम 64 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 320। इसमें हम 41 को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 361। तो बटे के ऊपर हम लिखेंगे 361, बटे के नीचे यही सेम ही रहता है 64। अब हम इसका अलग से स्क्वायर रूट निकालेंगे और इसका अलग से स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो पहले हम करते हैं 361 को, इनकी करेंगे पेयरिंग, इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा और ये अकेला रह जाएगा। एक ज़रब एक 3 में से एक निकालें, 2 बच जाएगा। ऊपर से ये वाला पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। एक जमा एक, ये बन गया 2। 2 के साथ हमने लगाया 9, ये बन गया 29। 29 को ज़रब देंगे 9 से तो ये आएगा 261। इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो कुछ भी नहीं बचता। तो 361 का जो स्क्वायर रूट निकला है वो है 19। इसके बाद हम 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसको रखेंगे तकसीम के अंदर और करेंगे पेयरिंग। तो ये ऑलरेडी पेयर में है, यहाँ पे हम करेंगे 8 8 64।
तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो कुछ भी नहीं बचेगा। 64 का स्क्वायर रूट निकला है 8 और 361 का निकला है 19। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 361 ओवर 64, इसका स्क्वायर रूट निकला है 19/8। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हमने इसका आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लिखना है। हमने 19 को अंदर रख के 8 पे डिवाइड करना है। 19 को अंदर रखेंगे, 8 2 16, 19 में से 16 निकाल दें, 3 बच जाएगा। ये हमारे पास होल में चला जाता है नंबर, ठीक है। 2 सही 3/8 इसका आंसर बन जाएगा, 2 होल 3/8। इसी के साथ आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।